Jai Hind to all of my students. Our today's lesson is lesson 12, Kabir. We will understand its meaning along with reading. Now we start with the lesson, with the chapter. Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर एक महान कवि थे और एक महान संत थे जो भारत में, इंडिया में कई सौ साल पहले रहा करते थे या रहते थे. He preached people to love each other. वह उपदेश देते थे, उपदेश दिया करते थे लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए या एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के लिए उपदेश दिया करते थे. He went from place to place singing songs in praise of God. वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे गीत गाते हुए भगवान की प्रशंसा में, भगवान के गुणगान में गीत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे या जाया करते थे. Years passed by, साल बीतते गए, वर्ष बीतते गए. Years passed by and Kabir grew older. और कबीर क्या होते गए, उम्र में बढ़ते गए, उम्र उनका बढ़ता गया. Grew older. By then he had thousands of followers. By then he had thousands of followers. तब तक उनके पास कितने फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे? कई हजार अनुयायी, कई हजार उनको अनुसरण करने वाले हो गए थे. Kabir's songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर के जो सॉन्ग्स थे, गीत थे, पोएम्स थे, कविताएं थी, वो हमको बताते हैं, क्या बताते हैं? That God is everywhere. भगवान या ईश्वर हर जगह है, प्रत्येक जगह विराजमान है. His writings show that he was a true saint. His writings show that he was a true saint. उनकी जो रचनाएं हैं वो बताते हैं, वो शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्या कि वह एक सच्चे संत थे. A few of his couplets are given here. कुछ कपलेट्स, कुछ उनके दोहे, कपलेट्स मीन्स दोहे, कुछ उनके दोहे यहां दिए गए हैं. which show, जो प्रदर्शित करते हैं, जो दिखाते हैं that he was a great thinker and a social reformer too. जो ये बताते हैं कि वे एक महान चिंतक थे, महान विचारक थे और एक महान समाज सुधारक भी थे. वो कपलेट्स जो दिए गए हैं हिंदी में है, क्योंकि वो हिंदी में ही उनकी राइटिंग्स है. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए. अगला कपलेट. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर.
नाउ फर्दर, कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सिखाया सभी को, प्रत्येक को ईश्वर से प्रेम करना। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे या कहा करते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर जो है वो किसका बच्चा है? अल्लाह का भी है और राम का भी है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते थे। दे टुक हिम टू द एम्परर। वे लोग क्या किए? लोग जो पसंद नहीं करते थे, हिम टुक हिम टू द एम्परर, उनको सम्राट के पास ले गए। किसको? कबीरदास जी को, कबीर जी को। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। एम्परर ने, सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। इस आदमी को कहां फेंक दो भाई? नदी में फेंक दो, नदी में, रिवर में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या किया? वही किया। कबीर को किसमें फेंक दिया? रिवर में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन, लेकिन वह डूब के मरे नहीं। ही डिड नॉट ड्राउन, वह डूब करके मरे नहीं, जिंदा बच गए। राइट? The next time they put him in a hut. The next time they put him in a hut and set fire to it. और अगली बार क्या हुआ? They put him in a hut. एक झोपड़ी में उनको रख दिया। कौन? वो लोगों ने जो उनको पसंद नहीं करते थे। And set fire to it, और उसमें आग लगा दिया। राइट? The hut burned down. हट क्या हो गया? झोपड़ी जल के राख हो गई, burnt down. But कबीर was safe. लेकिन कबीर क्या थे? सेफ थे, सुरक्षित थे, सुरक्षित बच गए। Finally they threw him in a front of mad elephant. अंतिम में क्या किया उन्होंने? उन लोगों ने उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। मतलब कबीर को जान से मारने के बदले के जगह एलिफेंट ने क्या किया? वहां से भाग गया, पागल हाथी भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको, कबीरदास जी को कुछ नहीं हुआ। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। कई बार हार होने के बाद, कई बार जो एम्परर था वो असफल हो गया उनको मारने में, तो उसके बाद क्या किया एम्परर ने? द एम्परर सेट कबीर फ्री, उनको स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है when कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ। जब अपने नेचुरल डेथ से वो मरे, अंतिम में तो सबको मरना होता है, तो अंतिम में जब वो मरे अपने प्राकृतिक नेचुरल डेथ से मरे, तो क्या हुआ? हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड, among themselves,
आपस में लड़ गए, लड़ाई होने लगी। उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुसरण करने वाले थे, उनका अनुसरण करने वाले थे, उनके बीच क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा, झगड़ा शुरू हो गया या झगड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड टू bury his body। जो मुस्लिम थे उनके शरीर को क्या करना चाहते थे? दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। और जो हिंदू लोग थे वो उनके शरीर को जलाना चाहते थे। इसी में लड़ाई था, इसी में वो लोग झगड़ रहे थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। स्काई से एक आवाज सुने। कौन? हिंदूज और मुस्लिम्स जो आपस में झगड़ रहे थे। इट वॉज कबीर्स वॉइस। ये कबीर की आवाज थी, क्योंकि कबीर की जो सोल थी वो निकल चुका था, तभी तो वो डेड हो गए थे। तो अब देखो कौन सी क्या आवाज में क्या था वो। उनकी आवाज आई तो क्या आवाज था? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। मेरे बॉडी से चद्दर को हटाओ। चद्दर को जो चादर ओढ़ाया जाता है, कवर किया गया था, उसको उनकी आवाज जो थी वो कही कि शीट को बॉडी से हटा दो। हिंदूज को भी कहा और मुस्लिम्स को भी कहा। when they removed the sheet, जब उन्होंने शीट को हटाया, they did not find the body, उन्होंने शरीर को नहीं पाया। क्या पाया फिर? in its place, इसके जगह पे there were some flowers, उसके जगह पे क्या था? कुछ फूल थे। so the Muslims took one half of the flowers, मुस्लिम आधा फूल ले लिए। while the Hindus took the other half, और जो बचा हुआ हाफ था, आधा था, वो हिंदूस ले लिए। That's the end of the lesson. After completing the lesson, हम कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर या भगवान या अल्लाह सब जगह है। गॉड इज वन फॉर ऑल, और ईश्वर सबके लिए एक ही है। वन एंड ओनली वन फॉर ऑल, सबके लिए एक है। तो इस तरह से हमें मॉरल लेसन मिलता है। वी will have moral lesson here that we should adopt humanity। हमें क्या अपनाना चाहिए? हमें मानवता अपनाना चाहिए। and we should not quarrel, we should not to each other in the name of religion, we should not quarrel to each other in the name of रिलीजन। मतलब हमें धर्म के नाम पे आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो बताओ बच्चों, हमें क्या अपनाना चाहिए अपने जीवन में? ह्यूमैनिटी, मानवता। ह्यूमन रिलीजन या रिलीजन बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी अपनाना चाहिए। और हमें धर्म के नाम पे कभी लड़ाई करनी चाहिए? नो, नेवर। It's okay then, all the best.